हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। आज की यह क्लास जो है आपकी मैथ्स की स्टार्टिंग है, ठीक है। आपका मैथ्स का सिलेबस मैंने आपसे शेयर कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है आप वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो में जाइए आपको मिल जाएगा। आप पूरा सिलेबस पहले देख लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका जो पहला चैप्टर है जहाँ पे आपको की क्या क्या चीज़ें पढ़नी, कितने टॉपिक है, मैं सब कुछ आपको क्लियरली करवाऊंगी। आज की इस क्लास में हम स्टार्टिंग करने चल रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर। आप शालिनी डेट क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पहले चैप्टर में क्या है और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ये है आपके सामने आपका पहला चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट। यहाँ पे है 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक। क्या है? 3 अंकों का, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इससे पहले आपने एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ा है, लगाया है, आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ थी वहाँ पे ये 3 अंक का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कि 3 अंक का ही रहेगा। वहाँ पे आपको 2 अंक का मिला, आपको बेसिक चीज़ सिखाई गई। लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ मिलेगी तो यही एलसीएम एचसीएफ, लेकिन वो 3 अंक का रहेगा। यही एक बात अलग से इंडिकेट की गई है, करेक्ट। अब देखिए, ये तो आपके चैप्टर का नाम हो गया। चलिए देखते हैं, एकदम बेसिक आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, 1-2 एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम एक्सरसाइज को तुरंत करेंगे। फिलहाल के लिए आज हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास वक्त है। मैं आपको हर एक चीज़ें अच्छे से करवाऊंगी। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने मैथ करवाई थी, इसमें भी और बेटर तरीके से और बेटर वीडियोस के साथ मैं आपको चीज़ें एकदम कंप्लीट दूंगी, ये मेरी गारंटी है। नोट्स आपकी बना नहीं है। देखिए, यहाँ पे है एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए, वह होता है एलसीएम। क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा कंप्लीट भाग हो जाता है, वो होता है एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम को निकालने की विधियां हैं। अब यही विधियां आपको पता है, आपको यहाँ पे आज फिर दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करते हुए पढ़ना है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ टू फाइंड द एलसीएम, मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम। पहला मेथड क्या है? वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? यहाँ पे आपने पढ़ा है कि हम एलसीएम और एचसीएफ को गुणनखंड विधि से निकालते हैं और भाग विधि, 2 विधियाँ होती है। 2 विधियों से निकालने का तरीका आपने पहले से पढ़ा है। सब कुछ चीज़ें जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे वही कुछ चीज़ें आपको इसमें चेंज मिलेगी, थोड़ा लेवल उसका इंक्रीज कर दिया जाएगा, बस इतना सा एक डिफरेंस रहेगा। घबराइएगा मत, सब बढ़िया हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि का क्या मतलब है। हर एक चीज़ें आप क्लियर करते चलिए, एग्जाम्पल दूंगी, समझाऊंगी। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई रहती, सर्वप्रथम जो हमको नंबर दिया रहता है जिसका हमको एलसीएम निकालना होता है, हम उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर को निकालते हैं और उन गुणनखंडों में जिसका मान अधिकतम होता है, जिसकी घात ज़्यादा होती है, जिसका मान अधिकतम होता है, उनको घात के रूप में व्यक्त करते हैं और अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंड जो होते हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं। जो घात सबसे ज़्यादा बार आई रहती है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुई रहती है, फिर उनको हम आपस में गुणा करके उनका एलसीएम निकाल देते हैं। ये होती है गुणनखंड विधि, ठीक है। आपको ये लिखने को नहीं आएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाया, आपसे कभी ये लिखने के लिए नहीं पूछेगा। मैथ कभी थ्योरी नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा। समझाने के लिए मैंने लिया हुआ था। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गुणनखंड विधि कैसे हम एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम आपको ज्ञात करना है 126, 280 और 300। इसमें एक चीज़ गलत हुई है, यहाँ पे 280 है, यहाँ पे 128 हो गया है, कोई बात नहीं, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे 126, 128 और 300, ये क्या किया मैंने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये आपको निकालना आना चाहिए, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आपको नहीं निकालना आता है, ये आपको निकालना विधिवत आना चाहिए, ठीक है। किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आप जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 126 का, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 आएगा। 128 का करेंगे तो 2 की गिनती 7 बार आएगी, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। फिर 300 का करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 5 गुणे 5, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर है, ये इसका प्राइम फैक्टर, ये इसका प्राइम फैक्टर है। आपको क्या बोला कि आप सबका प्राइम फैक्टर करिए, गुणनखंड निकालिए। आपने सबका गुणनखंड निकाल दिया, ठीक है। फिर बोला गया कि जो संख्या जिसकी घात ज़्यादा है उनको हम, जिसकी संख्या बार बार रिपीट हुई है उनको हम घात के रूप में व्यक्त करके गुणा करते हैं।
तो सबसे ज़्यादा रिपीटेबल कितना है ये आप देख सकते हैं, ये रिपीट हुआ है 7 बार है ये 2। ठीक है, तो आप 7 बार आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद 3 की जो संख्या है वो 2 बार यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 1 बार है, ये नहीं, जिसकी पेयर में गुणनखंड पेयर ज़्यादा होता है वो चीज़ लिखी जाती है। तो यहाँ पे 2 बार था, आपने 2 ले लिया। यहाँ पे 2 बार है 5, तो आपने यहाँ पे 5 ले लिया। और आपकी 1 बार यहाँ पे जो गिनती है 7 1 बार दिया है, इसलिए आपने यहाँ पे लास्ट में 7 लिया। अब इन सबको आप गुणा कर देंगे तो आपका लासा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे ये डिजिट चेंज हो गई, इस वजह से ये लासा का जो नंबर निकल के आया काफ़ी बड़ा आ गया है। ये होता तो ये छोटा आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बड़ा है छोटा वो मैटर नहीं करता, ये आपका करेक्ट होना चाहिए और आपका ये लासा निकालने का प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया। गुणनखंड विधि से यहाँ पे आपको 3 अंकों की जो बात की, ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझ में आया, बात क्लियर है। कभी कभी बच्चों का कई बार देखिए आता सबको एलसीएम, ऐसा मैं नहीं कह रही किसी को नहीं आता है, ये जो पेयर का चूज करके निकालना रहता है एलसीएम ना, बच्चे इसमें गलती करते हैं, यही आप बहुत बार गलत करते हैं, कई बार कन्फ्यूजन सबको हो जाती है। तो ये आपको निकालना सही आना चाहिए, तभी ये तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, आपको ये चीज़ आती है, प्राइम फैक्टर सबका निकाल, लेकिन ये एलसीएम कैसे चूज करके निकालता है ये आना चाहिए, ये गलती कोई नहीं करेगा, वरना आंसर हमेशा आपका डिफर आएगा। आगे चल रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यह पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करके मिलेगा, वहाँ से ले लीजिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा जैसा आपको सही लगे। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, यहाँ पे भी गुणनखंड विधि निकालना, यहाँ पे 3 अंक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 8 का आप निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 हो गई। 16 का निकालेंगे तो 2 के 4 बार होता है, 2 का 4 हो गया। 40 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, 2 की पावर 3 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अतः यहाँ पे देखिए 2 तथा 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 2 की पावर 4 बार सबसे ज़्यादा है और 5 1 बार है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अतः अभिष्ट लासा 2 की पावर 4 गुणे 5, 2 को आप 4 बार लिखेंगे, 5 में गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, टोटल कितना हो गया 80। 8 16 40 का लासा कितना निकल के आया, आपको आ गया 80, किसके विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी को भी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, इस तरह हम बहुत सा एग्जाम्पल, अब की बार एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, ठीक है, गिने चुने प्रश्न सिर्फ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी, तो मैं आपको उसमें जितने भी आपके 20 नंबर के जो पेपर आते हैं, ये 25 नंबर के, और इसमें सारे प्रश्न रहते हैं बहुविकल्पी वाले, वो सब भी मैं आपको तुरंत करवाऊंगी। जैसे आज एक्सरसाइज करवा दी, ये आपका जो पहला चैप्टर था वो यहीं पे खत्म है, पहले चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुणनखंड विधि से तो हमने प्रॉपर तरीके से 2 एग्जाम्पल के साथ देख लिया, अब देखते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, देखिए लासा निकालने का, एलसीएम निकालने का एक गुणनखंड विधि है और एक दूसरी जो है वो भाग विधि, यही 2 विधियाँ होती हैं। अब डिवीजन मेथड क्या है देखते हैं। सर्वप्रथम ऐसी संख्या से भाग देते हैं, सबसे प्रथम हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करे, जो कम से कम 2 संख्या को डिवाइड करे, और भागफल को नीचे लिखते हैं, जिसमें भाग ना हो उसे यथावत नीचे लिख देते हैं। भाग विधि बहुत अच्छी होती है, अच्छी तो दोनों विधियाँ हैं, लेकिन भाग विधि से वैसे ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन लिख के आए कि आपको लासा निकालना है, तो आप जो है भाग विधि से ही लगाइएगा। गुणनखंड वाली विधि अगर इस पर अलग से लिखा हो कि आप लासा निकालिए गुणनखंड विधि से, तभी आप निकालिएगा, अदरवाइज जैसे आपको सही लगे, लेकिन फिर भी इससे निकालिएगा, सही रहता है थोड़ा सा। देखिए 12 16 21 का आपको एलसीएम निकालना है, तो ये आप 12 16 21 का देखिए 2 छंग 12 6 बार में, 2 8 16 8 बार में 21 उतर जाएगा, फिर आप 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 21 उतर जाएगा, फिर 2 बार आप ले जाएंगे 3 उतर जाएगा, 2 2 नहीं 4 होता है, 21 उतर जाएगा 3, फिर यहाँ पे 2 बार जाएगा, 2 एक कदम 2 उतरेगा 21 और 3 वैसे उतर रहा है, 3 एक कदम 3 होगा, 3 से 21 होगा, लास्ट में 7 बार जाएगा 1 1 1 7 एक कदम 7। तो ये क्या हुआ, ये इसके पेयर्स निकल कर आए। ठीक है, जो आप निकालना चाह रहे थे। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लासा निकालने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आपके जो खंड आए थे, पेयर्स आए थे, इन्हीं को आप लेके पूरा गुणा कर देंगे, इनको गुणा करेंगे 336 आपका आंसर निकल कर आएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ते आए हैं, मैंने एकदम बेसिक से आपको लिया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से ना हो। आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, 2 विधियाँ मैंने आपको बताई, आपके पहले चैप्टर में यही दिया गया था। आगे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए,
यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो 3 अंकों वाला मैंने लिया है, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 125 उतर जाएगा, 50 75 बार 150 75 बार कट जाएगा, 175 फिर उतर जाएगा, फिर 3 बार आप करेंगे, 125 उतरेगा, 75 25 बार कट जाएगा 3, फिर ये 175 उतर जाएगा, 5 बार फिर लेके जाएंगे तो 125 25 बार में कट जाएगा 5 से, फिर ये 5 बार कटेगा और ये 175 35 बार में, फिर 5 से जाएगा, ये 25 5 बार में, 5 इकन्ना 5 और 5 सत्ते 35, फिर 5 बार जाएगा, 5 इकन्ना 5, एक यहाँ आएगा 7 उतर जाएगा, 7 इकन्ना 7 ये उतर जाएगा। ये पूरे तरीके से आपको आना चाहिए। नहीं अगर किसी को आता है तो आपके घर में आपके छोटे भाई बहन कोई भी होंगे तो आप उनसे सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़ो, सीखने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। आप इस तरह कई सारी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है जो मैथ बैकग्राउंड छोड़ चुके होते हैं या पढ़ाई नहीं की होती है, तो ये चीज़ अभी से कर लीजिए क्योंकि पेपर आपको देना है और टेट से टेट में भी मैथ है, कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये एलसीएम निकल गया 3 अंकों को, बस ये जो आपके पेयर्स निकले हैं इनका आप गुणा कर दिए तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर निकल कर चला आएगा 5250। चले आगे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें थी सब, मैं आप सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि आपके चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हम एक्सरसाइज इसकी जोरदार करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस को अच्छे लेवल से करेंगे। अब बारी है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। आपका जो चैप्टर था एलसीएम और एचसीएफ निकालना था आपको, वही यहाँ पे था, पढ़ना था। मैंने आपको एलसीएम पहले बताया, दोनों विधियों को बताया। अब हम उसी तरह से एचसीएफ को देखेंगे, मासा को देखेंगे कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे उसमें थी वैसे इसमें भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के लघुत्तम घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों विधियों को चूज किया जाता है, दोनों नंबर्स में से आपको अभाज्य गुणनखंड का महत्तम समापवर्तक व्यक्त करना रहता है, जो उसमें कॉमन पेयर्स होते हैं। ये इसमें ये रूल बहुत, ये इसमें एक ही चीज़ कड़ी है, हर एक चीज़ की एक कड़ी होती है। एचसीएफ में उभयनिष्ठ जो कॉमन पेयर्स होते हैं उन्हीं को लेके आपका मासा निकाला जाता है, यही एक बात होती है एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस है, 15 और 35 का आपको गुणनखंड विधि से मासा निकालना है, ठीक है। अभी लासा निकालना होता तब भी आप यही करते हैं, मासा निकालना तब भी आप यही कर रहे हैं, ठीक। ये मासा और लासा दोनों हल्का सा चीज़ है। देखिए 15 का करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5 और 35 का करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन पेयर्स, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों खंडों में, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। उभयनिष्ठ की बात यहाँ पे इसीलिए की गई है कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। क्या कोई और संख्या, क्या कोई और खंड कॉमन है? क्या कोई और खंड दोनों में दिया गया है? बताइए, कोई भी संख्या, कोई भी पेयर, कोई भी खंड दोनों में शेयर किया हुआ है ही नहीं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक तो नॉर्मल सी बात है 5 ही है सिर्फ। तो अतः अभिष्ट मासा कितना होगा, 5 होगा। 15 और 35 का मासा कितना होगा, 15 और 35 का एचसीएफ जो है वो 5 निकल कर के आएगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इसका जब लासा निकालेंगे ना तब आप इसको 3 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे, ठीक है, क्योंकि लासा निकालने का जो पेयर है वो अलग होता है और इसमें जो होता है वो अलग होता है। आगे चलें, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, एक और देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है ABC A² B² + C² तथा A³ B³ C³। हमको यहाँ पे मासा निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिया है, थोड़ा नए तरीके से है, आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। ABC A² B² C² A³ B³ C³ का मासा निकालना। ABC दिया है, इसका मतलब A गुणे B गुणे C, ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल। A² B² C² मतलब A गुणे A B गुणे B C गुणे C, दो बार। A³ B³ C³ मतलब A गुणे A B गुणे B गुणे B C गुणे C गुणे C, 3 बार। अब यहाँ पे आपको जो उभयनिष्ठ खंड था, जो सर्वनिष्ठ पेयर्स था, उनको फाइंड करना था। तो आपका रिपीटेबल क्या है, आपका A रिपीट हो रहा है तीनों में, जी हाँ, आपने A लिख दिया। आपका B रिपीट हो रहा है तीनों में, तो आप बोलेंगे जी हाँ मेरा B भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपका C रिपीट हो रहा है तो जी हाँ आपका C भी रिपीट हो रहा है,
तीनों में आपको तीनों जो संख्याएं दी हैं उनके पेयर्स में जो अभिन्नस्त खंड है उसको आपको चूज करके लिखना है। तो क्या रिपीट हुआ, a गुणे b गुणे c रिपीट हुआ। तो मासा क्या निकलेगा, a गुणे b गुणे c, a गुणे b गुणे c। समझ में आई बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब भागफल विधि से भी देख लेते हैं मासा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे है दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से दूसरी छोटी संख्या में हम भाग देते हैं, फिर शेष बचे भाजक से भाग दिया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जब डिवीजन मेथड से भागफल निकालना है, मतलब भागफल विधि से आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको तीन संख्या जैसे यहाँ पे दी है, इस तरह कई सारे पेयर्स थे, तो सबसे पहले आप अरेंज ऑर्डर में लिख लेंगे कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। अदरवाइज आपका जैसा दिया रहेगा वैसे आप निकाल देंगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा, इसलिए पहले आप उसको अरेंज कर दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 168, 189, 231, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मासा निकालना, तो आप क्या करेंगे, 168 से 189 में आप भाग करेंगे, तो एक बार जाएगा 168 उतरेगा, यहाँ पे आप माइनस करेंगे 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 उतरेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पे क्या आया 21। यहाँ पे फिर आप इसी भाजक को ले आएंगे, अब 21 से इसमें भाग देंगे, तो 21 से 168 में आप जब देंगे तो ये आपका 8 बार में जाएगा और 168 यहाँ पे कट जाएगा पूरी तरीके से। तो बचा यहाँ पे क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 बचा। अब इसी 21 को उठा के आप 231 में भाग देंगे, तो 231 में एक बार 21 को लेके जाएंगे तो 3 में से 1 बच जाएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 उतर जाएगा, 21 से करना में 21, ये 21 भी कट जाएगा। तो बचा आपका क्या, आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका 21 बच रहा है। ये आपका क्या हो गया, यही आपका मासा हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः तीनों संख्याओं 168, 189, 231 का मासा जो है वो आपका 21 है। इसका एचसीएफ कितना है, 21 है, किस विधि से, भाग विधि से। इस तरह से आपको कई प्रश्न मिलेंगे। 3 अंकों का आपको पढ़ना था, आपके 3 अंकों की बात आपके सिलेबस में की गई थी, आपके पहले चैप्टर में यही बात यहाँ तक की गई थी। तो हमने क्या पढ़ा, आज की यह क्लास यहीं तक। आपने भाग विधि पढ़ी, एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि का आपने 2 एग्जाम्पल भी देखा, आपने गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकालने का 2 एग्जाम्पल आपने पूरा क्लियरली देखा, आपने एलसीएम को निकालने का पूरा देखा। मैंने आपको दोनों तरीके से दोनों चीज़ें क्लियर करके बताई कि आप एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे सही तरीके से निकाल सकते हैं विथ एग्जाम्पल। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने पहला चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करवाया। अब मैं नेक्स्ट क्लास जब मैथ की लूँगी तो उसमें आपको इसी पहले चैप्टर की तुरंत एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज करते चलेंगे तो लास्ट में हमारा चैप्टर एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगी। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए करते जाइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।